आज आप सबको यहाँ पे आमंत्रित किया है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के समापन के बाद आबकारी विभाग ने की जो उपलब्धियां हैं मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। पिछले इसमें कोई दो राय नहीं है कि आबकारी विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है और उत्तर प्रदेश में राजस्व देने में अपनी एक अहम भूमिका निभा रहा है। और मुझे खुशी है कि विभाग में पारदर्शिता के कारण और हमने टेक्नोलॉजी को जो हमने इंट्रोड्यूस किया विभाग में कई कार्यक्रमों में, उससे विभाग के राजस्व में दर साल बढ़ोतरी हुई है। 2017 में जब हमारी सरकार बनी थी तब उत्तर प्रदेश में आबकारी राजस्व 14,000 करोड़ रुपए था और लगातार साल दर साल उस राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूं तो राजस्व से ही शुरुआत करना चाहता हूं। 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च जो खत्म हुआ है, अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के पश्चात जो आबकारी विभाग का राजस्व इस फाइनेंशियल ईयर में आया है वो सर्वाधिक है प्रदेश के इतिहास में। और हमने क्लोजिंग जो करी है उसमें राजस्व जो आया है वो 52,297 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये सर्वाधिक है आज तक के उत्तर प्रदेश के इतिहास में। और पिछले साल जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ था तब आबकारी विभाग का राजस्व 45,570 करोड़ रुपए था। तो अगर इसको आप कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से इस साल के फाइनेंशियल ईयर से, तो ये करीब 6,726 करोड़ अधिक है। और जिसकी वृद्धि जो प्रतिशत में अगर मैं आपको बोलूं तो करीब 14.76 14.76% की वृद्धि है। इसी की तुलना अगर मैं 2022-23 और 23-24 के बीच में करूं, आपको अगर आपके सामने रखूं, तो 22-23 में आबकारी का राजस्व था वो था 41,252 करोड़ और 23-24 में ये बढ़ के हुआ था 45,570 करोड़। तो इसका जो प्रतिशत था वृद्धि का वो था 10.47%। तो ये प्रतिशत में भी हमने ज्यादा वृद्धि करी है। पहले 10.47% से हम वृद्धि कर रहे थे, अब की हमने 14.76% से वृद्धि करी है। एक ये माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी ये उपलब्धि है। आप सब जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश चाहे वो शीरा उत्पादन हो, चाहे वो इथेनॉल का उत्पादन हो, हम सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले प्रदेश बन गए हैं पूरे देश में। आज सबसे ज्यादा शीरे का उत्पादन और इथेनॉल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। मैं अगर थोड़े आंकड़े आपके सामने रखूं तो शीरा का उत्पादन, क्योंकि शीरा वर्ष 1 नवंबर से अक्टूबर 2024 तक 1 नवंबर से 31 अक्टूबर तक शीरा वर्ष कहा जाता है। 2023-24 में शीरे का जो उत्पादन था वो टोटल करीब 527 लाख कुंटल का उत्पादन शीरे का हुआ है, जो सर्वाधिक है पूरे देश में। और यही मैं अगर इथेनॉल की बात करूं, इथेनॉल का उत्पादन पिछले 2023-24 के वित्तीय वर्ष में 176 करोड़ लीटर। हमारा लक्ष्य है कि हम इथेनॉल का उत्पादन 200 करोड़ लीटर तक पहुंचाएं। और इस दिशा में हम लगातार इथेनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ाते जा रहे हैं, हमारी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, यूनिट्स को बढ़ा रहे हैं। मुझे ये बात कहने में भी खुशी है, उत्तर प्रदेश जो पहले कंजम्पशन स्टेट के रूप में जाना जाता था, जहां कहते थे कि हमारा कंजम्पशन ज्यादा है, आज यूपी प्रोडक्शन स्टेट के रूप में पहचाना जाता है। आज प्रोडक्शन की दिशा में हम सबसे ज्यादा प्रोडक्शन और सबसे ज्यादा यूनिट्स के साथ देश में सर्वाधिक डिस्टिलरीज, ब्रूअरीज और अगर मैं वाइनरीज की बात करूं तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा यूनिट्स हैं। आपने देखा होगा कि अभी लॉटरी जो हमारी चल रही थी, लॉटरी का समापन हुआ है। मैं जब कैबिनेट का प्रस्ताव आया था तो मैंने तब प्रेस में मैं आया था और लॉटरी के लिए आपको बताया था।
उसके बाद लॉटरी का प्रोसेस शुरू हुआ। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि हमारी लॉटरी के 2 चरण संपन्न हो चुके हैं। तीसरा चरण शुरू है, कुछ ही करीब 0.1 या 0.2% दुकानें केवल रह गई हैं, बाकी 99.97% दुकानें हम व्यवस्थित कर चुके हैं। लॉटरी में हम जब पॉलिसी लेकर आए थे तो हमने पॉलिसी में आपको मैंने बताया था कि हम कंपोजिट शॉप लेकर आ रहे हैं, एक नई व्यवस्था हम लोग लेकर आए थे। उत्तर प्रदेश में इससे पहले कंपोजिट शॉप की से जब से योगी 2 माननीय मुख्यमंत्री जी की दूसरी बार सरकार बनी है, एक बड़ी उपलब्धि आबकारी विभाग ने करी है कि हमने आज तक 3 वर्षों में एक भी कोई अप्रिय घटना प्रदेश में नहीं हुई है, किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। नहीं तो आपने देखा होगा कि सपा की सरकार में, पिछले विपक्ष की सरकारों में बहुत सारी घटनाएं होती थी जब ये आपकी जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हो जाती थी। बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई, आजमगढ़ में हुई, सहारनपुर में हुई और भी जनपदों में हुई, लेकिन पिछले 3 वर्षों में एक भी ऐसी घटना नहीं हुई। इसका एक कारण ये भी है कि हमने प्रवर्तन को मजबूत किया, एनफोर्समेंट टीम्स को मजबूत किया और एनफोर्समेंट की लगातार कार्रवाई हमने बढ़ाई है। मैंने इस बार एक नई व्यवस्था लागू करी है एनफोर्समेंट में। मैंने प्रदेश को 2 भागों में मैंने विभाजित किया है। 9 मंडलों के 2 मैंने पार्ट बनाए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग किया है, पूर्वी उत्तर प्रदेश को अलग किया है, और मैंने 2 संयुक्त आबकारी आयुक्तों को इन दोनों पार्ट्स में डिवाइड करके उन्हें जिम्मेदारी दी है कि प्रवर्तन की कार्रवाई को और भी मजबूत किया जाए और उसमें और भी हम तेजी से आगे बढ़े। मैं अगर पिछले वित्तीय वर्ष की बात करूं तो हमने प्रवर्तन में 1,12,279 अभियोग पंजीकृत किए और हमने करीब 30 लाख लीटर से ज्यादा अवैध मदिरा को जब्त किया है प्रदेश में। इसमें जो लोग संलिप्त थे ऐसे करीब 24,049 व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार किया है और उसमें से 5,557 लोगों को जेल भेजा गया है। ये हमने पिछले वित्तीय वर्ष में अपने प्रवर्तन की कार्रवाइयों में कार्रवाई करी है। हमने प्रदेश में 6 विशेष अभियान भी चलाए। जो हम प्रवर्तन के अभियान चलाते हैं वो विशेष अभियान कुछ हम चलाते हैं जो त्योहारों के समय पे, चाहे वो होली हो, दीपावली हो और भी जो हमारे मुख्य ऐसे पर्व आते हैं उन पर्वों पे अभियान चलाते हैं। ऐसे 6 विशेष प्रवर्तन अभियान में से हमने करीब 27,108 अभियोग पंजीकृत किए, जिससे 7 लाख लीटर अवैध मदिरा को जब्त किया है और ऐसे अवैध मदिरा के कारोबार करने वाले 5,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया और उसमें से 1,380 लोगों को जेल भेजने का काम विभाग ने किया है। और ये पिछले वित्तीय वर्ष में हमने कार्रवाई करी है और इस वित्तीय वर्ष में जैसे मैंने बताया कि मैंने नई व्यवस्था लागू करी है। उस व्यवस्था को लागू करने के बाद हम इसमें और तेजी से हम कार्य करेंगे और ये मैं आश्वस्त करता हूँ कि विभाग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि प्रदेश में कोई भी अवैध मदिरा भी नहीं आने पाए अन्य प्रदेशों से, और इसके साथ साथ जो कच्ची शराब का कारोबार करते हैं, बनाने का काम करते हैं, उन पे सख्ती से कार्रवाई हो और पूरी तरीके से रोकथाम लगे। मैं ये कह सकता हूँ कि हमने उत्तर प्रदेश में जो अवैध कारोबार करते थे उसमें करीब 98% से ज्यादा हमने रोकथाम लगा दी है। थोड़े बहुत जो कहीं केसेस मिलते हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। हमने कार्टेल को पूरी तरीके से तोड़ा है। जो विभाग में जो शराब कारोबारियों का कार्टेल चलता था, जिन कार्टेल की वजह से पॉलिसीज बनाई जाती थी और जो राजस्व का नुकसान होता था, हमने पूरी तरीके से उस कार्टेल को तोड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार जो लॉटरी हुई है उसमें करीब 40% से ज्यादा नए लोगों को कारोबार में आने का मौका मिला है। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बदलाव इस बार लॉटरी के माध्यम से हमने विभाग में किया है। मैंने पारदर्शिता की बात करी थी। सबसे पहले हमने चोरी रोकी। हमने प्लग किया, जो छोटे छोटे जो हम ऐसी जगह थी जहां से चोरी हो सकती थी, हमने उसको पूरी तरीके से प्लग किया है। हमने सिस्टम को ऑनलाइन किया है पूरी तरीके से। जैसे अगर मैं बात करूं ट्रैक एंड ट्रेस, हमने पूरे सिस्टम को डिस्टरी से जहां से बनती है और जहां रिटेलर तक जहां से बिकती है, हमने इस पूरे चेन को हमने ऑनलाइन डिजिटाइज किया है, ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ दिया है। ये हमने प्रक्रिया जो शुरू करी थी, इसको प्रक्रिया को कहते हैं
इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कंट्रोल। ये हमारी मॉनिटरिंग सिस्टम है और हमने इसमें इंटीग्रेटेड एक्साइज सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, हमने सिस्टम को लागू किया था। हमारा ये सोच थी कि हम जब जहां से मदिरा बनेगी और उसके बाद धीरे धीरे वो जो डिस्टिलरी से निकलती है, होलसेलर के पास आती है, होलसेलर से रिटेलर के पास आती है, पहले यहीं से चोरी करी जाती थी। हमने इसको पूरी तरीके से खत्म किया, इसको इस सिस्टम से जोड़ा और अब हमें पता है कि अगर एक भी शीशी अगर डिस्टिलरी से निकलेगी और रिटेलर तक जाएगी तो उसका पूरा हमने ट्रैक किया हुआ है कि वो कैसे कहाँ से निकल रही है और कहाँ जा रही है। एक एक बॉटल का ट्रैक हमारे पास है। हमने पूरे सिस्टम को पॉश मशीनों से जोड़ा। एक भी बोतल की बिक्री बिना पॉश मशीनों के से नहीं, मतलब पॉश मशीनों से ही हो गया। हम एक भी बोतल की बिक्री बिना उसके नहीं कर सकते हैं। उससे हमें ये पता लगता है कि प्रदेश में अगर कहीं भी कोई बिक्री हो रही है तो उसकी जानकारी विभाग को मिलती है और इसका पूरा डेटाबेस हमने विभाग में तैयार किया है। हमने विभाग की सारी पत्रावलियों को ऑनलाइन किया है, डिजिटाइज किया है। हमने आसवनियों में और जितने भी हमारे यूनिट्स हैं वहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज लगाए हैं। हमने मदिरा के टैंकरों में डिजिटल लॉक लगाया है कि कोई भी, जब हम डिजिटल लॉक लगा देंगे तो कोई भी उन टैंकरों से मदिरा निकाल नहीं सकता है जब वो ट्रांसपोर्ट हो रही होगी। हमने जीपीएस लगाया वाहनों में और ये रूट फिक्स किया कि अगर कहीं पे जाना है एक डिस्टिलरी से किसी एक एक्स लोकेशन पे, उसका डिस्टेंस में कितनी समय लगेगा ये फिक्स हुआ। और उसमें जीपीएस सिस्टम हमने लगाया ट्रांसपोर्टर के ट्रक में कि हमें पता होगा कि वो किस रूट से जा रहा है और उसको कितना समय लग रहा है। तो ये हमने पूरी ट्रैकिंग करी है। हमने आसवनियों में डिजिटल अल्कोहल लगाने का काम किया है। हमने सारे जितने भी हमारे अनुज्ञापन है और जितने भी हम परमिट देते हैं, हमने उन सभी परमिट्स को ऑनलाइन किया है। हमने सभी अधिकारी कर्मचारियों का विवरण मानव संपदा पोर्टल में रखा है। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि विभाग ने पूरी तरीके से अपने आप को डिजिटाइज किया है, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा है। चोरी रोकने के लिए हमने विशेष